नमस्कार दोस्तों, मैं कमल फगेड़िया आप सभी का मंथन क्लासेस सीकर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो मैथ्स का कोई टॉपिक ना होकर योग से संबंधित टॉपिक मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों, विद्यार्थियों के संबंध में अगर हम बात करें तो विद्यार्थी जीवन में पढ़ाई को लेकर बच्चों की पढ़ाई से हटकर और बहुत सी समस्याएं होती हैं जिनको लेकर अक्सर बच्चे बड़े परेशान रहते हैं। उनमें एक जो समस्या रहती है वो ये रहती है कि सर हम लगातार काफ़ी लंबे समय तक पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, इन्हीं आपकी छोटी छोटी समस्याओं को लेकर योग जो है वो किस तरीके से आपकी इन समस्याओं को दूर करने में सहायक हो सकता है, विद्यार्थी जीवन में योग का क्या महत्व हो सकता है, इस विषय पर आगामी कुछ रविवार के लिए हम एक एक्सपर्ट टीम के साथ आप लोगों को लाभान्वित करने के लिए एक सीरीज लेकर आ रहे हैं, जिसमें आज का हमारा जो विषय है वो ये है कि आप अपना स्टेमिना इंक्रीज करते हुए योग की मदद से किस तरीके से अपने पढ़ाई का जो टाइम है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। और इस विषय पर आप लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा योग एक्सपर्ट, योगा चिकित्सक श्रीमान अरविंद जी को। मैं चाहता हूं कि मंथन की पूरी टीम की तरफ से, आप अपन सभी की तरफ से अरविंद जी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करें और उनके अनुभवों का फायदा उठाने की प्रयास में कोशिश करें। तो दोस्तों, स्वागत है अरविंद जी का। अरविंद जी एक योग चिकित्सक हैं और अपने अनुभवों से लगातार विद्यार्थियों को अलग अलग जगहों पर लाभान्वित करते रहते हैं। साथ ही मैं अरविंद जी की टीम से एक और सदस्य श्रीमान श्री भैया को भी आमंत्रित करना चाहूंगा, जो एक योगा अध्यापक हैं, जो भी अपने अनुभव उनके पिछले लगातार समय से रहे हैं उनका आपको लाभ देने के लिए, आपको मार्गदर्शन देने के लिए श्रीमान श्री भैया का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आप इस सेशन का भरपूर फायदा उठाइएगा और आगामी रविवार जो आगे आने वाले संडे हैं उनको भी इस सीरीज का फायदा उठाते हुए पढ़ाई के अलावा जो भी छोटी छोटी आपके जीवन में समस्याएं हैं उनको दूर करने में योगा कैसे सहायक सिद्ध हो सकता है, उस पर मैं सारी की सारी जिम्मेदारी सौंपता हूं अरविंद जी को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने अनुभवों का फायदा आपको दें, आपको मार्गदर्शित करें। तो श्रीमान अरविंद जी। नमस्कार दोस्तों, मंथन टीम का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करते हैं। चलें तो आज हम स्टार्ट करेंगे पहला टॉपिक कि विद्यार्थी अब अपना किस तरह से टाइम को बढ़ा सकते हैं स्टडी के दौरान और किस तरह से बिना थके और बिना तनाव के लगातार 10 से 12 घंटे तक प्रतिदिन किस तरह से स्टडी को दे सकते हैं। चलें। पढ़ाई के दौरान लंबे समय तक बैठे रहना तो फिजिकल डिस्कम्फर्ट बहुत रहता है, जिसके वजह से क्या होता है 4 मिनट पढ़ाई किया, फिर 2 मिनट ब्रेक, 5 मिनट पढ़ाई किया, 3 मिनट ब्रेक। इस दौरान क्या होता है फिजिकल डिस्कम्फर्ट के वजह से हमारा जो कंसंट्रेशन होता है ब्रेक होने लगता है। शायद ये टेक्निक जो आप ये क्वेरी बता रहे हैं तो ये हमें कोई पहले पूछने वाला होता। जब हम भी पढ़ते थे तो लगातार जैसे बैठे हैं 1-2 घंटे बैठे हैं एग्ज़ाम में या उससे पहले हम बैठे हुए हैं तो क्या उस टाइम पे बड़ा स्ट्रेन फील होता था। चलो थोड़ा सा घूम लेते हैं, थोड़ा सा ये कर लेते हैं, पानी पी लेते हैं, तो इतनी देर में क्या होता था भूल गए क्या कर रहे थे, क्या पढ़ रहे थे वो पता नहीं है। तो ये अच्छा होता अगर हमें पहले कोई गाइड करता तो क्या होता है कि बहुत समय तक जब कंसंट्रेशन करते हैं हम बोलते हैं यार बहुत थक गए, हाँ सारे एनर्जी गया, थोड़ा घूम लेते, डिफोकस हो जाते करते ना, मोबाइल यूज कर लेते, तो क्या होता है फिर जाके आके पढ़ते हैं, याद नहीं रहता है पढ़ाई पीछे का जो टॉपिक है वो क्या पढ़ रहे थे पता नहीं, उस पॉइंटर पे नहीं आ पाते हैं। करेक्ट। तो फिजिकल डिस्कम्फर्ट को किस तरह से हम मैनेज कर सकते हैं और इसको मास्टरी कैसे बना सकते हैं इस चीज़ के ऊपर, तो हम जानेंगे आगे। उससे पहले एक स्टडी का उदाहरण देना चाहूँगा। हाँ। एक रिसर्चर ने जो फाइंड आउट किया, शायद आपको भी पता है, आप अगर बताएंगे तो हमारे दर्शक को बहुत अच्छा रहेगा। हाँ। तो जो बेंगलोर में एक रिसर्चर हैं तो उन्होंने स्टडी करी कि जब हम एक यौगिक आसन जो अध्ययन के लिए उपयुक्त बताए गए हैं उसमें बैठते हैं और दूसरा हम अगर चेयर पे बैठ के स्टडी करते हैं तो उसमें क्या डिफरेंस होता है। तो उन्होंने इसमें जानने का प्रयास किया कि क्या क्या फ़र्क है। तो जो सिटिंग चेयर पे थी वो स्टूडेंट थे वो जल्दी टायर्ड हो गए और जो नीचे बैठे थे यौगिक पोस्चर में वो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स थे वो बिल्कुल एनर्जेटिक रहे और रिलैक्स रहे, कंटिन्यूस वो स्टडी करते रहे। तो इसका अब उन्होंने क्या मेजर किया वो बताना चाहूँगा।
उन्होंने मापा किस तरह से कि उनका कंसंट्रेशन बना हुआ है, वो किस तरह से अपना कंटिन्यूस स्टडी करें, वो मापा गया कि एनर्जी के थ्रू एक तो, और उनके स्टडी में कंटिन्यूटी के थ्रू। तो देखा गया, उन्होंने जब तुलना करी दोनों के रिजल्ट की, तो देखा गया जो चेयर पे बैठे हुए हैं उनका एनर्जी लेवल था वो डाउन था, और जो नीचे योगिक पोस्चर जो ज्ञान आसन है, जिसे ध्यानात्मक आसन भी कहते हैं, उसमें पाया गया कि वो काफ़ी एक्टिव है और पूरे कंसंट्रेशन के साथ स्टडी कर रहे हैं। उनका एनर्जी लेवल अच्छा था कंपेयर टू जो सिटिंग चेयर पे थे उसके। तो आपके मन में तो ये क्वेश्चन आ रहा होगा, मेरे मन में तो जरूर आ रहा है कि एनर्जी के साथ इसका क्या संबंध है ना? हाँ, देखिए, हम विश्राम किस लिए लेते हैं? जब थक जाते हैं तो ऐसा लगता है यार थोड़ा वीक सा, कमज़ोर सा लग रहा है, चलो थोड़ा सा ये खा लेते हैं, ये कर लेते हैं, थोड़ा सा घूम लेते हैं। थक क्यों जाता है? क्योंकि हम एनर्जी को एक्सपेंड करते हैं, है ना? हाँ। तो हम विश्राम इसलिए लेते हैं कि एनर्जी को हम रिटेन कर पाए हाँ, और हाँ। फिर से गेन कर पाए। ठीक तो हम है। चेयर में जब बैठते हैं तो कंफर्टेबली बैठने की कोशिश करते हैं ताकि हम रिलैक्स रहे, एनर्जी बने रहे, हम पढ़ाई में ज़्यादा फोकस कर पाए। हाँ। पर जब देखा गया कि चेयर में बैठने से आपका एनर्जी ड्रेन आउट हो रहा है ज़्यादा, और आप जब योगिक पोस्चर में बैठ रहे हैं तो वहाँ पर आपका एनर्जी गेन हो रहा है और रिटेन हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप चेयर पे बैठ रहे हैं तो कॉन्सेंट्रेशन ऑटोमेटिकली ब्रेक होगा, क्योंकि आप थक जाते हैं, एनर्जी ड्रेन आउट हो जाता है आपका। ठीक बात है। तो किस तरह से कैसे बैठें तो ताकि एनर्जी बना रहे, हमारा फोकस बना रहे, डिस्ट्रैक्शन नहीं हो, ज़रा वो बताएंगे। और इसके ये भी बताएं कि किस तरह से एनर्जी ऊपर बैठे हैं तो आप कह रहे हैं कि ड्रेन हो रही है, नीचे बैठे हैं तो रिसर्चर भी कह रहा है उसकी एनर्जी अच्छी है, तो ऐसा क्या है, किस तरह से वो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है? एक सिंपल सा एग्जांपल मैं देता हूँ। हाँ हाँ, जब आप झुक के कोई काम करेंगे तो स्पाइन क्या होता है? बेंड होता है, ठीक है। जिसके वजह से जो सिग्नल है ब्रेन के द्वारा भेजे जाता है या ऑर्गन के द्वारा रिसीव किया जाता है, उस सिग्नल में क्या होता है? घुमा फिरा के आने की वजह से क्या होता है? समय लगता है। तो आपका कहने का मतलब जो पोस्चर, जैसे हम कुर्सी पे ज़्यादातर पीछे करके बैठ गए या फिर सामने आगे करके झुक के बैठे हैं लगातार, तो जो न्यूरो ट्रांसमीटर का जो ट्रांजैक्शन है सिग्नल का, वो सही ढंग से हो नहीं पाता। और जब आप कोई भी योगिक पोस्चर देखेंगे तो उसमें एक चीज़ कॉमन पाएंगे, वो क्या है कि हर समय अपना स्पाइन सीधा रखिए, और जो कि ऑटोमेटिक होता है, आपको करने की ज़रूरत ही नहीं होता है। जब आप कोई भी, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, वज्रासन। अब अगर वज्रासन में बैठेंगे तो स्पाइन तो ऑटोमेटिक ही सीधा रहेगा, तभी ना वो कहला जाएगा वज्रासन। शवासन में आप पीठ के बल सोएंगे, क्या आपको पेट के बल सोएंगे तो शवासन बोला जाएगा क्या? नहीं बोला जाएगा। तो यही कारण है कि हमारा एनर्जी ड्रेन होता है, क्योंकि हम आगे या पीछे झुक के बैठते हैं। तो जो योगिक आसन है उसमें हमारा स्पाइन इरेक्ट होता है, तो उसके द्वारा जैसा श्री ने बताया कि ब्लड सर्कुलेशन, एनर्जी का फ्लो और जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं वो एक सहज तरीके से, एक नॉर्मल वे में कम्युनिकेट करते हैं। साथ साथ ब्रेन जो सिग्नल भेजता है कि आई एम रिलैक्स्ड, कि मैं आराम में हूँ, आराम में बैठा हुआ हूँ, वो जब चेयर पे बैठते हैं तो कहीं ना कहीं वो अवरुद्ध होता है, जैसे भैया ने बताया, और वो फिर हमें एनर्जी ड्रेन या प्रॉपर तरीके से एनर्जी चैनलाइज नहीं करता, और हम सोचते हैं कि थक गए यार, अब थोड़ा सा लेट लो, थोड़ा सा टीवी देख लो, मोबाइल देख लो, गाने सुन लो, इस तरह से मन करते हैं और पढ़ाई जाती है फिर पीछे, पढ़ाई हट जाती है। तो ये जो उसमें रह सारी जाते चीज़ हैं। हमने बताया, हाँ। इसका प्रॉपर रेफरेंस भी है। जैसे एक योगिक बुक है या योगिक टेक्स्ट बोल सकते हैं, हाँ। शास्त्र बोल सकते हैं, योगिक शास्त्र, वो है हठ योगा प्रदीपिका। तो इसमें बताया गया किस ढंग से आपको बैठना है, किस तरीके से आपको बैठना चाहिए, और प्रैक्टिकल में हम आगे जानेंगे किस प्रोसीजर से हमें बैठना है। तो ये तो और भी मज़ेदार चीज़ है, जब हम किसी चीज़ को ब्लाइंडली, मतलब आंख बंद करके उसको नहीं ले रहे हैं, हम उसका रिसर्च देख रहे हैं, साइंटिफिक व्यू देख रहे हैं, और साथ साथ वो कहाँ से, हम जब बात कर रहे हैं कि हाँ आप ये कोशिश कीजिए, तो हम जो योगिक पोस्चर है वो भी जैसे हठ योगा प्रदीपिका का रेफरेंस बताएं, तो उसके वहाँ से हमने लिया है, तो वो ज़रूर से ही, वो पहले से ही ऑलरेडी रिसर्च किया हुआ होगा। जब उसको काम में ले रहे हैं और ध्यान में यूज़ किया जाता है तो डेफिनेटली वो एक साइंस के थ्रू ही उसको यूज़ में लिया जाता है। तो आप बताएंगे कि वो उसमें क्या साइंस है ऐसा बैठने में, और जो योगिक पोस्चर है वो किस तरह से करते हैं। चलिए हम आगे प्रैक्टिकल चलते हैं। हाँ। प्रैक्टिकल में हम सारी चीज़ जानेंगे और देखेंगे किस ढंग से बैठा जाता है।
बैठने में जो डिस्कम्फर्ट होता है चेयर को, उसको किस तरह से हम ठीक तरीके से मेंटेन कर पाएंगे, वो चलिए बताएंगे तो बताऊंगा जरूर। तो आगे हम पोस्चर पहले तो अडॉप्ट करते हैं, उसके हाँ। बाद हम जान पाएंगे किस तरीके से ये एनर्जी को रिटेन करते हैं। तो पहला जो आसन हम करेंगे उसको कहते हैं पद्मासन, जिसको लोटस पोज या कमल पोस्चर बोला जाता है। हाँ तो पहले क्या करें, दंडासन में आ जाइए। किस तरह, दोनों पैर को सामने फैला ले, ठीक है। दोनों हाथ शरीर के पीछे, तो हाथों तो पीछे की तरफ है। अभी दोनों पैर को एक साथ जोड़ लीजिए, दोनों हाथ कमर के बाजू में जमीन पे रख दे। अभी क्या करना है, अपने दाएं पैर को घुटने से मोड़ के दाएं पैर की तलवे को बाएं जांघ पर रखें, और उसी तरह बाएं पैर को घुटने से मोड़ते हुए बाएं पैर की तलवे को दाएं जांघ के ऊपर रखें। किसको करना है, किसको नहीं करना है, जिनका नी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है सिर्फ वही अभ्यास करें। जिनका नी है नी ज़्यादा फ्लेक्सिबल, तो वो अर्ध पद्मासन भी लगा सकते हैं, यानी एक पैर ऊपर रहेगा, दूसरा पैर नीचे रहेगा। एक बार अर्ध पद्मासन भी दिखा दे। इस तरह से, हाँ, इस तरह से वो बैठ सकते हैं अर्ध पद्मासन। तो वापस पद्मासन में आ जाइए। तो आप देखेंगे कि जब भी आप एक पद्मासन लगाया, ऑटोमेटिकली अपना जो स्पाइन है वो सीधी हो गई है ना। तो ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो रहा है, और लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी में हाँ ब्लड सर्कुलेशन कम हो गया, हाँ। जिसके वजह से क्या होगा, आपका डाइजेशन इंप्रूव होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा रक्त का संचार किस तरफ रहेगा, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी में, ठीक है है। ना। दूसरी है कि मिनिमम बॉडी मूवमेंट रहता है, फिजिकल मूवमेंट। जब आप चेयर पे बैठते हैं तो ज़्यादा मूवमेंट रहता है, कभी पैर स्ट्रेच करते हैं, हाथ स्ट्रेच करते हैं, बॉडी हिलाते हैं। तो इस आसन में जब बैठ जाएंगे, मिनिमम फिजिकल मूवमेंट रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एनर्जी रिटेन होता है। समझ गए। मैं मेरा एक्सपीरियंस बताऊं, जो इतने कुछ सेकंड्स के लिए मैं बैठा हूं, तो पूरा ये बेस है, जैसे अपने नितंब हो गए और थाइज हो गई, नीज है, पूरे जमीन पे पूरे टिके हुए हैं। तो इस एक अच्छा सा मुझे बैलेंस मिल रहा है और अच्छा सा बेस बहुत मिल रहा अच्छा है। पॉइंट बोला आपने। ये बैलेंस बनाए रखने के लिए शरीर में बहुत उपयोगी है। और जो जैसे आपने बोला स्पाइन है, वो अपने आप से सीधा है, लेकिन ये कितनी देर तक मैं ऐसे रख पाऊंगा? आप पहला इनिशियल स्टेज में 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जो रेगुलरली प्रैक्टिस करते हो तो 1.5 2 घंटा इसमें बैठ जाते हैं। हाँ ठीक है। और दूसरा बेनिफिट इसका आसन का, जैसे तो फिजिकल डिस्कम्फर्ट को हटाता है, कंसंट्रेशन बनाए रखता है। और क्या बेनिफिट रहता है इसका, डाइजेशन इंप्रूव करता है, और इसको बोलते हैं डिस्ट्रॉयर ऑफ डिजीजेस, यानी सारे रोग निरामय करने की एक सही आसन इसको बोला जाता है। और इससे आप ध्यान देंगे कि इस एरिया जो है स्टिमुलेट होता है, पूरा थाई मसल। और इससे क्या होता है हमारा सैक्रल और कॉक्सी जो नर्व है, हाँ, जो एकदम कॉक्सीजियल बॉटम नर्व पे, जिसको बोला जाता है, हाँ, जो कॉक्सीजियल bottom नर्व हमारे एंड नितंब सैक्रल के नर्व, नीचे, हाँ। दोनों नर्व स्टिमुलेट होता है। इसके वजह से क्या होता है कि हमारा जो मोटर फंक्शन और सेंसरी फंक्शन है, दोनों में समानता आता है, बैलेंस आता है, कंट्रोल बना सकते हैं हम दोनों चीज़ के ऊपर। और ये किस तरह से डेवलप होता है, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज की वजह से। जब स्पाइन सीधा रखता है तो ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है, जिसके वजह से सैक्रल और कॉक्सीजियल नर्व दोनों स्टिमुलेट होता है। बहुत अच्छी बात बताई, जिससे हमारा जो मोटर नर्व कोऑर्डिनेशन है वो अच्छा बनता है, बैलेंस बनता है। और जो मैं बताऊं कि मैंने भी सुना है कि बोलते हैं कि ध्यान आसन के लिए सबसे अच्छा जो पद्मासन है उसको माना गया है ध्यान के लिए, जो अपन फोकस करते हैं, केंद्रता उसके लिए और मेडिटेशन के लिए। तो उसके बारे में बताइए। ये भी तो अच्छा है, पर ध्यान के लिए सबसे उत्तम अभ्यास बताया गया वो है सिद्धासन। हाँ क्योंकि सिद्धा यानी जो जिनको परफेक्शन मिल गया हो, हाँ सिद्धि मिल गया हो। सिद्धि यानी परफेक्शन। कोई भी चीज़ में अगर आप परफेक्शन हासिल करेंगे तो आपको सिद्धा ही बोला जाएगा उस चीज़ के बारे में। स्टडी में परफेक्शन के लिए क्या वो कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते, क्योंकि वो भी एक मेडिटेटिव पोस्चर है। तो इसमें एक स्टोरी बताना चाहूँगा हाँ स्वामी विवेकानंद की। हाँ हाँ। जो बचपन में वो क्या करते थे, ध्यान गेम खेलते थे। अच्छा। तो मैं बंगाल से हूँ, हाँ तो हमें खूब पढ़ाया जाता था और बोला जाता है कि पता है कि स्वामी जी, उनका नाम था नरेन। हाँ हाँ तो नरेन क्या करता था कि ध्यान गेम खेलता था, हाँ। जिसके वजह से क्या होता, उनका कंसंट्रेशन इतना डेवलप हो गया कि एक ही झटके में वो एक पेज को एक बार पढ़ के पूरा मेमोराइज कर सकते थे एक पेज एक साथ। एक साथ। तो हम तो जैसे एक लाइन पढ़ते हैं, हाँ, हाँ। भाई ये कर रहा था, हाँ। जो भी साइंटिफिक है इस तरह से वर्क करता है, तो एक लाइन पढ़ते हैं हम। हाँ, तो देखिए बचपन में आपने क्या सीखा, अल्फ़ाबेट सीखा,
आ ई ई, फिर ABCD, फिर आपने वर्ड सीखा, फिर अपने सेंटेंस सीखा। तो उस तरह से उन्होंने ऐसा कैपेसिटी डेवलप किया, कंसंट्रेशन की, कि जैसे ही वो देखे सामने पूरा किताब उनके मेमोरी में छप जाए। तो आपका कहना ये है कि हमने जिस तरह से अभ्यास किया हम उसी तरह से इसको आगे लेके जा सकते हैं। अगर पूरा पेज हम याद करने की कोशिश करें एक साथ पढ़ने की, तो वो कैपेसिटी क्षमता हम बना सकते हैं कि एक साथ पूरा क्योंकि पेज भी एक हम याद आसन कर ही सकते बोलते हैं, हैं कि पढ़ सकते हैं। मेडिटेटिव आसन। हाँ, तो जब आप पढ़ाई करते हैं तो तब भी आप मेडिटेट करते हैं ना, ध्यान देते हैं, किसकी किताब के ऊपर आप ध्यान देते हैं, हाँ। पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। तो इसलिए इस आसन को दोहराना चाहिए हर किसी को भी। ठीक बात। और ये साथ साथ जैसे वेगस नर्व है उसके बारे में भी थोड़ा बताएंगे, किस तरह से वर्क करता है? तो ये कैसे relax आप ही करते बता हैं? दीजिए। हाँ, तो जो वेगस नर्व होती है हमारे, जैसे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में, जैसे अपने डायफ्राम के साथ में रहती है, अपने नेक पार्ट में उसके अलग अलग तंतु निकलते हैं। तो वेगस नर्व का क्या काम है कि बॉडी को रिलैक्स रखना। अब जब अपन बैठे हैं तो एकदम रिलैक्स होके बैठे, एकदम गुलाब के फूल की तरह टोटल रिलैक्स, कहीं कोई टेंशन नहीं रहे हाथ पैरों में, बॉडी में। तो इसी को जब इस पोस्चर में अपन बैठते हैं तो वेगस नर्व है वो स्टिमुलेट रहती है, तो हमें गहरा रिलैक्स मिलता रहता है कंटिन्यूस। जैसे ब्रेथ में रिलैक्स, हमारे हार्ट बीट में रिलैक्स, और डाइजेशन भी रिलैक्स रहता है। तो इस तरह से हम ज़्यादा देर तक स्टडी को कर पाते हैं इस आसन में बैठ के, क्योंकि वेगस नर्व है वो भी स्टिमुलेट हो रही है। चलिए हम दूसरा आसन की तरफ चलते हैं। हाँ। तो ये तो हो गया पद्मासन। दूसरा आसन है सिद्धासन। सिद्धासन कैसे करेंगे बताइए जरा। तो पहले तो पैर खोल लीजिए। ये पैर खोल लिए, चलिए स्थिति में आ जाइए, दोनों पैर को एक साथ जोड़ लीजिए। अभी अपना बायां पैर को घुटने से मोड़ते हुए बाएं पैर की जो एरिया है वो अपने जेनिटल के नीचे रख दीजिए, यानी एनस और जेनिटल के बीच जो गैप है, पेरिनियम जिसको रीजन बोला जाता है, हाँ, वहाँ नितंब पर के रख पास दीजिए, में नितंब के एडी को पास। ये रख लिया। हाँ। ठीक है। अभी दूसरा पैर को मोड़ते हुए क्या करें, जो एरिया है एक दूसरे के ऊपर, और पैर की जो तलवे है वो अपने इनर थाई पे इंसर्ट तो करें। ये मैंने बायां पैर हाँ। मोड़ के और अपने नितंब के पास रख लिया, और जो बाएं पैर की अंगुलियां हैं वो थाई से सटी हुई है। हाँ। और ये उठाया दायां पैर, और दायां पैर बाएं जांघ के सटा के, और जो मुड़ाव है पैर का उसके बीच में रख लिया। ये लो। तो ये हो गया सिद्धासन। तो ये पूरा पैक लग रहा है पूरा इस टाइम पैक, पे, पूरा जैसे बॉडी ऐसे लग रहा है स्टेबल स्टेबल हो एक जगह स्थिर है, स्ट्रॉन्ग लग रही है। तो इसमें अगर सामने जो अपने डेस्क आती है जो बैठे हुए हम यूज में लेते हैं, तो उस पे आई थिंक रख के तो गर्दन, स्पाइन, पूरा बॉडी इरेक्ट रहेगा, और बिल्कुल। बॉडी में एक स्टेबिलिटी, स्थिरता है वो बनी रहेगी। तो बॉडी जब स्थिर है तो आई थिंक माइंड का तो सवाल ही नहीं कि चंचल हो। क्योंकि ये बोला जाता है कि चले बातें चलम चित्तम, हाँ। यानी जब आपका ब्रेथ फास्ट होगा तो माइंड तो फास्ट होगा। हाँ। ब्रेथ कब फास्ट होता है, जब आप फिजिकल कुछ मूवमेंट ज़्यादा करते हैं, हाँ, स्ट्रेस होता है, मसल स्टिफनेस रहता है, तभी ना ब्रेथ फास्ट हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन चाहिए होता है बॉडी को। तो इस तरह अगर आप रिलैक्स रहेंगे, स्टेबल रहेंगे, तो ब्रेथ आपका स्लो होगा। हाँ। और ब्रेथ अगर स्लो होगा तो माइंड तो कंट्रोल में ही रहेगा ही रहेगा। तो माइंड की चंचलता खत्म हो जाएंगी। तो हम जहाँ चाहें वहाँ पे हम इस एनर्जी को और अपने ध्यान को कंसंट्रेट कर पाते हैं। तो ये तो ये तो हो गया सिद्धासन हो ठीक गया। बात। तो ये लड़कों के लिए है सिद्धासन। अभी लड़की के लिए बोला जाता है कि सिद्ध योनि आसन। हाँ। तो क्या करना है, जो पैर आपका ऊपर है वो नीचे जाएगा, जो नीचे है ऊपर है, यानी राइट पहला जाएगा, फिर ठीक है। लेफ्ट उसके तो ऊपर। एक बार कर लेते करके हैं। दिखाइए। ठीक। तो दायां पैर मोड़ा और अपने नितंब के पास रख लिया, बिल्कुल स्पर्श करते हुए, और जो तलवा है वो बाएं पैर के थाई से सटा लिया। फिर बहुत अच्छे। बायां पैर मोड़ा और इस तरह से दाएं पैर के जांघ के और जो ये गैप है इसके बीच में हमने ये रख लिया। तो देखेंगे जो स्टाइलोइड प्रोसेस कहते हैं, हाँ ये वाला जो पोर्शन है ये एक हाँ। दूसरे के ऊपर ही है, स्टाइलोइड प्रोसेस हाँ, यानी कि जो टकना का हाँ। भाग है, टकने एक दूसरे के ऊपर है। ऊपर है। ठीक है। तो ये हो गया सिद्ध योनि आसन, वुमेन्स के लिए। ह्यूमंस के लिए प्रेफर ठीक। किया जाता है। तो इसका और भी बेनिफिट है इस आसन का, जैसे स्टेबलाइजेशन देता है किसमें, कार्डियक फंक्शन में। अच्छा। कार्डियक फंक्शन में स्टेबलाइजेशन देता है। हाँ, हाँ। और बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए बहुत अच्छा आसन है ये, बॉडी टेम्परेचर मतलब कि
कार्डियक फंक्शन यानी हार्ट जो पंप करता है हाँ। ब्लड को पूरे शरीर में, यानी मस्तिष्क से लेकर हमारे पैर के अंगूठों तक पूरे शरीर में कार्डियक हार्ट का ही काम है जो ब्लड Blood- सर्कुलेट blood करना है circulation ठीक से। और दूसरा क्या बताया आपने? बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करता है, मतलब अपन कूल रहेंगे, अनावश्यक जो गर्मी है सर्दी है वो नहीं लगेगी। ठीक है, तो ये तो हो गया सिद्ध योनि आसन, हाँ है ना। और ये बोला जाता है कि इस आसन से हमारे शरीर में 72,000 जो नाड़ियाँ है हाँ। वो प्यूरिफाई हो जाता है। नाड़ियाँ की जो ऊर्जा का संचरण का होता संचार है, होता जिस है। तरह से ब्लड सर्कुलेशन, आर्टरी, वेंस, तो ये योगिक यूज टेक्स्ट में आती बोले है। थे कि सारे चीज ऊर्जा का ही खेल है। अच्छा, तो वो ऊर्जा किस तरह से प्रवाहित होता है? हमारे नाड़ी के द्वारा। उस नाड़ी को प्यूरिफाई करने के लिए ब्लॉकेज जो बाधा है हाँ एनर्जी फ्लो में, उस बाधा को हटाने के लिए ये सबसे उत्तम आसन बोला गया है। सिद्ध योनि आसन और क्या और होता है? सिद्धासन। हाँ। ठीक है, साइकिक पावर, जो मेंटल पावर रहता है, उस चीज को कंट्रोल करने में, उस चीज में मास्टरी लाने के लिए ये भी बेस्ट उत्तम आसन है। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। साइकिक पावर हाँ। मतलब कि मन की क्षमता है, उसको हम इसके द्वारा बढ़ा सकते हैं, और बढ़ाने के साथ साथ हमें उस पर मास्टरी की जरूरत है। साइकिक एनर्जी को हमें केवल उसको इंक्रीज नहीं करना है, उस पर मास्टरी करनी है, उसको बैलेंस करना है, समत्व में इक्वल बैलेंस करना है। बिल्कुल, क्योंकि अनकंट्रोल एनर्जी भी अच्छा नहीं है, हाँ है ना। तो चलिए हम अगला अभ्यास करते हैं, जो कि आज के अंतिम अभ्यास है, वो है वज्रासन। तो वज्रासन किस तरह से करते हैं, आप थोड़ा गाइड वो कर तो गाइड सकें? करेंगे। तो हाँ वज्रासन से आपको पता चला कि वज्र यानी कितना शक्तिशाली है। हाँ तो हमारे शरीर को सुदृढ़ बनाने के लिए ये बहुत ही उपयोगी है। तो क्या करेंगे, पहले दोनों पैर खोल लें, स्थिति में आ जाए। अभी दायां पैर को घुटने से मोड़ते हुए दाएं एड़ी को नितंब के नीचे रखें, बाएं पैर को उसी तरह, और दोनों हथेली अपने घुटनों पर। देखेंगे स्पाइन ऑटोमेटिकली सीधा हो गया। एक बार साइड व्यू दिखा दे, बहुत अच्छी। देखिए स्पाइन ऑटोमेटिकली सीधा हो गया, पूरे शरीर फर्म है, बिल्कुल स्टेबल है। तो इसको कहते हैं वज्रासन। तो और इस आसन से क्या लाभ होता है? जो वज्र नाड़ी है वो एक्टिवेट होता है। तो ये हो गया आज का हमारा अंतिम आसन, जो कि वज्रासन। तो एक बार रिपीट कर दे, कौन सा आसन हमने आज सीखा? तो समराइज करते हैं सारी चीज़ों को। तो हमने सबसे पहले जाना किस तरह से पद्मासन करना है, उसके बाद अर्ध पद्मासन और सिद्धासन, सिद्ध योनि आसन महिलाओं के लिए, उसके बाद वज्रासन हमने सीखा। तो ये सारे आसन, आप इन आसन को काम में लेके इनमें बैठ के आपको स्टडी करनी है। हो सकता है आप इसमें कभी पहले नहीं बैठे हो तो आपको 1-2 दिन मुश्किल होगी, लेकिन आप 1 मिनट बैठे, 2 मिनट बैठे, उसके बाद में आप लगातार इसमें बैठ पाएंगे। आपको कंटिन्यूअस टाइम इंक्रीज करना चाहिए। हाँ, इसमें इंक्रीज हो जाएगा। तो यही सारी बातें जो हमने करी वो क्या करेंगे, हमारे स्टडी के टाइम को प्रोलोंग कर देंगी, स्टडी के टाइम को लंबा कर देंगी। तो उसकी सहायता से हम 8 घंटे, 10 घंटे, 11 घंटे दिन में दे सकते हैं। तो उसका सीक्रेट यही है, आपको स्पाइन इरेक्ट रखना है और इस तरह से नीचे बैठ के पढ़ना है। स्टडी टेबल जो डेस्क नीचे आती है उसके साथ में आप इंजॉय करेंगे इस चीज़ को और बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे अपनी स्टडी में। ये क्योंकि फिजिकल स्टेबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आज हम इतना जाना, तो आगे हम जानेंगे किस तरीके से हम अपना कंसंट्रेशन जो है ध्यान बढ़ा सकते हैं। तो नेक्स्ट डे अपन Next लेके day. आएंगे, नेक्स्ट संडे को या नेक्स्ट डे। इसको हटा देना थोड़ा सा। चलो, नेक्स्ट सेशन होगा अपना किस तरह से कंसंट्रेशन डेवलप करते हैं, जो कि एक मूल एस्पेक्ट है हमारा स्टडी के लिए और कंपटीशन फाइट के लिए, एग्जाम के लिए। चलो, बहुत 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 धन्यवाद। नमस्ते, खुश रहो, मस्त